गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम लेके आए हैं टॉपिक 7 यानी चैप्टर 7 वेदर एंड क्लाइमेट। सोशल स्टडीज़ के हम टॉपिक पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने कहा था हम इंडिया को जो है, जैसे कि आपको दिख रहा है, इंडिया को हम पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ये सारे कंटेंट हम पढ़ रहे थे, इंडिया को डीपली पढ़ रहे थे हम। इंडियन एंड नेबर्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी कंटेंट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। इंडियन एंड नेबर, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, द वेस्टर्न डेजर्ट, द सदर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आए हैं वेदर एंड क्लाइमेट पे, यानी इंडिया को हम फिजिकली पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे हम जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट कैसा रहता है। ये देखिए, ये क्या हमारा इंडिया, और इसको हम पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारा डीपली पढ़ चुके हैं। कहाँ पर कैसे कैसे ये चीज़ बनी है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। और अब हम इस पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल सकते हैं। देखिए, वेदर और क्लाइमेट होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे वेदर। जैसे कि आप यहाँ देख रखे हो, हॉट डे। हम जब कभी साइकिल चलाते हैं तो हम कहते हैं आज तो बहुत गर्मी है भाई। कोल्ड डे, जब ठंड होती है तो हम कहते हैं कि आज बहुत ठंड है। कभी कभी जब बारिश हो जाती है तो कहते हैं आज तो भाई बारिश का मौसम है, रेनी डे है। ठीक है, तो वेदर क्या होता है, वेदर के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट अ फाइन वेदर इट इज़। कभी आपने सुना होगा क्या मौसम हो रहा है यार, लेट्स गो आउटसाइड, चलिए बाहर चलते हैं। यू माइट हैव कम अक्रॉस सच वर्ड्स। आपने ये सब बोले भी होंगे और सुने भी होंगे। हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाट अ वेदर इज़। कभी आपने सोचा है कि वो वेदर होता क्या है। वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर को हिंदी में अगर बोलें तो मौसम बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, और शॉर्ट पीरियड के लिए वो जो है रहता है। जैसे कि कभी धूप निकल आई, कभी क्लाउडीनेस यानी बादल हो गए, कभी ड्राइनेस सूखा, कभी सनशाइन, कभी विंड और कभी रेन, कभी बारिश हो जाती है, एक्सेट्रा इन दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया में, जगह जगह पर। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वेदर कैन बी डिस्क्राइब एज सनी, क्लियर, क्लाउडी, विंडी, रेनी एंड फॉगी। तो तरह तरह के मौसम आपको देखने को मिलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कभी एकदम धूप निकलती हुई नजर आएगी, कभी बादल साफ़ होते हैं, कभी क्लाउडी होते हैं जैसे बारिश होने वाली है, कभी बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, कभी बारिश होती है, और कभी कभी आपने कोहरा वगैरह देखा होगा। वैन वी से इट इज़ अ कोल्ड और फॉगी टुडे, वी आर रेफरिंग टू द वेदर। अगर हम कह रहे हैं कि आज बहुत ठंड है या फिर फॉग पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या है, आज ऐसा मौसम हो रहा है और वो पर्टिकुलर प्लेस उस जगह पर और पर्टिकुलर मूवमेंट उस मूवमेंट के लिए। इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वो बदलता, वो वेदर क्या होता है, बदलता रहता है। इट में चेंज इन आवर, कभी कभी 1 घंटे में बदल सकता है, कुछ घंटों में बदल सकता है, कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं। इट में बी क्लाउडी, ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि बारिश होने वाली है इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के समय, बट इट में रेन इन द इवनिंग, लेकिन बारिश जो है शाम को होती है, बादल सुबह हो रहे होते हैं, और वाइस वर्सा। वेदर रिपोर्ट्स आर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। बेशक न्यूज़पेपर में, ब्रॉडकास्ट और रेडियोस में आप ये सब पढ़ते हैं मौसम की जानकारी को, एंड ऑल्सो टेलीकास्ट पर भी, टेलीविज़न पे भी, या आपने देखा होगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि सुबह बारिश होगी, शाम को बारिश नहीं होगी, ठीक है, इतने बजे धूप निकलेगी, इतनी गर्मी रहेगी, कल का टेम्परेचर ये रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, और मिनिमम टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैक्सिमम मिनिमम के बीच की जो डिफरेंस है उसे हम रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। वेदर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का एक पार्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे, जब छोटी कुछ देर के लिए जैसे अच्छा खासा मौसम था, गर्मी, मान लो मई जून का मौसम था, 2-3 दिन के लिए बारिश पड़ी, फिर जो मौसम साफ़ हो गया, तो वो क्या होता है, वेदर। ऐसे जब ठंड पड़ती है तो कुछ दिन कोहरा पड़ता है, फिर नॉर्मल धूप निकलने लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं वेदर। ऐसे ही आंधी तूफान आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, फिर थम जाते हैं, मौसम साफ़ हो जाता है। तो वेदर होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर्टिकुलर एरिया में। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट का पार्ट होता है वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम 30 to 35 ईयर इज़ नोन एज अ क्लाइमेट। यहाँ कई सालों तक सेम सा मौसम रहता है, ठीक है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। एक्चुअली द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज कंसिडर्ड एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जब बहुत सारे समय तक लगातार एक ही मौसम रह जाता है तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से शिमला इज़ कूल, हम कहते हैं शिमला बहुत ठंडा है, एंड राजस्थान इज़ हॉट, और राजस्थान गर्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो हमेशा वैसा ही रहता है। तो जब लगातार कोई भी चीज़
सेम टाइम तक पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वी आर रेफरिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेसेस। इंडिया हैज़ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मानसून टाइप का है। डेट इज समर आर हॉट, ठीक है, समर में गर्मी रहती हैं, वेट सूखा, एंड विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल। क्लाइमेट की वजह से लोगों की लाइफ पर अफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। द फूड भी ईट, किस तरह का हम खाना खाते हैं, ये क्लाइमेट डिसाइड करता है हमारा कि उस मौसम में कैसा हमें खाना खाना चाहिए। टाइप ऑफ क्लोथ्स, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, वो भी डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कौन सी तरह की फसल उगाई जाएंगी, वो भी डिपेंड करता है। वी ग्रोज एंड टाइप द हाउसेज ऑफ वी लिव, और हाउस भी डिसाइड होते हैं कि किस घर में, किस टाइप के घर में हमें रहना चाहिए, किस मौसम में। ऑल दीज आर इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और जो इंडिया में आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट मिलेगा और अलग अलग तरह का रहन सहन, खाना पीना, सब चीज़ मिलेगी। देखिए डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है आप पढ़ लेते हैं, समझ में तो आ गया होगा आपको। वेदर इज़ द टेम्पररी। वेदर जो है टेम्पररी है, कुछ देर के लिए होता है। क्लाइमेट इज़ परमानेंट। क्लाइमेट परमानेंट है। इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली इन स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में ये चेंज होते रहते हैं। लॉन्गर वेदर कंडीशन, ये कई सालों तक चेंज होते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वेदर इन दिल्ली, कि आज का मौसम कैसा है दिल्ली में। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट डिपेंड्स लार्जली ऑन द फिजिकल फीचर ऑफ अ लैंड। इंडिया के पर्टिकुलर जगह जगह की एरिया अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा, नॉर्दर्न माउंटेन्स को, नॉर्दर्न प्लेन्स को, सदर्न प्लेट्यू, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सब का जो एरिया है, लैंड मास जो है, सबके जो है क्या है, क्लाइमेट अलग अलग हैं, और वहाँ की उनकी जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ को ये अफेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट डिपेंड्स लार्जली ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ लैंड। द टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल, वहाँ की डायरेक्शन ऑफ द विंड, वहाँ की हवा वगैरह कैसी है, एंड लोकेशन, वहाँ की जगह कैसी है, ऑफ द एरिया ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर डेट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सम ऑफ द फैक्टर डेट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर एज फॉलोज। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते चाहिए चलिएगा साथ के साथ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो आपको क्या है क्लाइमेट देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेंगे क्लाइमेट की। देखिए हाइट एबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर हाइट की तरफ अगर क्या है पॉपुलेशन बसी हुई है, या फिर उसको वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं माउंट आबू इन राजस्थान, राजस्थान में माउंट आबू की आपको ये दे रखी है। द हाइगर वी गो, जितना ऊंचा हम जाएंगे द कूलर वी फील। ये सबको पता है, जितना ऊंचा हम जाएंगे उतना ही जो है हमें ठंड लगेगी। जैसे कि आप माउंटेन एरिया पे वगैरह पे जाते हैं। द हाइट ऑफ अ प्लेस इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सी। हाइट जो नापी जाती है टेम्परेचर के लिए, अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, तो सी लेवल से, यानी कि समुद्र के लेवल से जो है नापी जाती है। पीपल गो टू द हिल स्टेशन, जैसे हिल स्टेशन वगैरह पे जाओगे समर में, बिकॉज इट इज़ कूल देयर इवन द समर सीजन, और ज़्यादा समर सीजन में ठंडा ही रहता है। दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, चेन्नई विद द डेट ऑफ ऊटी। ऊटी का जो है अगर चेन्नई से हम कंपेरिजन करें तो ऊटी इज़ कूलर, ऊटी कूलर है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है। ऐसी माउंट आबू राजस्थान में ठंडा रहता है समर में, अदरवाइज़ इट इज़ हॉट एंड ड्राई, वरना सूखा और गर्म रहता है इन राजस्थान एंड अदर एरियाज़। और अदर एरियाज़ देखे जाएँ तो, क्योंकि माउंट आबू थोड़ी ऊंचाई पे है इस वजह से वो ठंडा रहता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। हर 165 मीटर बाद जो है ऊंचाई पे अगर हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है घटता हुआ चला जाएगा और ठंड बढ़ती चली जाएगी। ये आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हाइट से पता चल गई कि क्लाइमेट कैसा रहता है, जितना ऊंचाई होगी उतना ही ठंड रहेगी, टेम्परेचर गिरेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से सही समुद्र किनारे से वो जगह कितनी दूर है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा। द लैंड हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन द वाटर। देखिए द लैंड हीट्स अप, लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है, एंड कूल्स फास्टर देन द वाटर, उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी से भी जल्दी। देयरफॉर द सी इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इसलिए पानी जो है ना तो बहुत ज़्यादा, सी जो है ना तो ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही ठंडा रहता है। द प्लेस इज़ लोकेटेड नियर द सी, जितनी भी जो है नदी किनारे जो है लोग बसे हुए हैं, जगह है, एंड हैज़ अ अफेक्टेड बाय दिस फिनोमिनन एंड हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ का जो है क्लाइमेट कैसा, मॉडरेट रहेगा। क्लाइमेट इज सराउंडेड एरिया, देयरफॉर कोस्टल सिटीज़ हैं जैसे कि लाइक मुंबई है मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल। प्लेसेस फार फ्रॉम द सी, जो कि प्लेस दूर हैं समुद्र किनारे से, हैव हॉट समर, में गर्मी रहती है,
मगर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, एंड कोल्ड विंटर्स, और विंटर में कोल्ड रहता है। सच एज क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, एग्जाम्पल दिल्ली, जैसे कि दिल्ली में होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड्स। दो समझ में आ गए, हाइट अबव द सी का क्लाइमेट कैसा रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का क्लाइमेट कैसा रहेगा। अब डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा किस तरफ चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। डायरेक्शन ऑफ विंड ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र किनारे से जो हवाएं आ रही हैं बारिश लेके आएंगी। इंडिया गेट्स रेन्स इन द समर, इसलिए जो बारिश होती है गर्मियों में ज़्यादातर। गर्मियों में क्या होता है, बादल साफ़ होते हैं, सनसाइन जो है, सनरेज जो सीधे आती हैं और भाप बन के पानी को उड़ाती हैं, उससे कि क्लाउड जो बनते हैं, इसलिए और हवाएं चलती हैं, उससे जो क्लाउड एक दूसरे से मिलते हैं और बारिश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपने प्रोसेस सुना होगा। तो कमिंग फ्रॉम द सी जो हवाएं हैं वो क्या है, ज़्यादातर बारिश कराती हैं। द साउथ वेस्ट विंड्स ऑल्सो कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट से जो है साउथ और वेस्ट की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, वो जो है साउथ वेस्ट मानसून कराती हैं। कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी, अरेबियन सी से जो कि अरेबियन सी से आती हैं। ये अरेबियन सी क्या है, साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ये सारे डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले के 6 टॉपिक्स में, वहाँ आप आराम से जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। विंड्स कमिंग फ्रॉम लैंड, हम इंडिया को बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हैं शुरू से एंड तक, तो आराम से आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, सोशल स्टडीज़ का पूरा टॉपिक है। विंड्स कमिंग फ्रॉम द लैंड, जो धरती से हवा चलती हैं, आर ड्राई, जो वो ड्राई होती हैं, एंड डू नॉट कॉज रेन, उनसे बारिश नहीं होती है। विंटर्स इन इंडिया आर ड्राई एक्सपेक्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट जो है वहाँ जो ड्राई रहता है ऑफ द कंट्री, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। वी शुड नो, हमें पता होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट आर इन द बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड्स, ठीक है, व्हेन विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। जो ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं वो किसकी वजह से बंजर हैं, ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं जहाँ बारिश नहीं होती है वो क्यों, क्योंकि वहाँ की जो हवाएं हैं वो लैंड से सी की तरफ चलती हैं। डेज आर हॉट, वहाँ डेज जो हॉट रहते हैं और नाइट कोल्ड रहती है, ये हम पढ़ चुके हैं द थर्ड डेजर्ट में। अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर की जो लाइन है वहाँ से किसी भी लैंड का डिस्टेंस कितना है, ये भी क्लाइमेट पे अफेक्ट करता है। 4 चीज़ें थी, हाइट अबव द सी जो कि डिसाइड करती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब हम इसे पढ़ते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द ओवरऑल क्लाइमेट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर, वो इक्वेटर से कितना दूर है। प्लेसेस विच लाई नियर द इक्वेटर आर हॉट, जो इक्वेटर के पास जगह है वो जो हॉट रहेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, सन की रेज़ सीधी पड़ती हैं बिल्कुल, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है हमारी, ठीक है, तो ऐसे ट्रैप होके जो अर्थ सन की जो लाइट आएंगी तो यहाँ तो ऐसे मुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ इक्वेटर पे क्या होगी, सीधी पड़ेंगी, तो वहाँ का एरिया थोड़ा गर्म रहता है। जैसे हमारे नीचे का केरला तमिलनाडु साइड का जो कन्याकुमारी साइड का है वो थोड़ा गर्म रहता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज आर एज वी मूव टू द प्लेसेज डेट आर फार्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो ठंडा रहेगा, नीचे की तरफ इक्वेटर के पास आएंगे तो गर्म रहेगा। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सीज़न कौन कौन से होते हैं। अब थ्रू आउट द ईयर इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इन इंडिया आ ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन्स, इंडिया को जो है डिवाइड हमने सीजन में किया है। डेट आर बेस्ड ऑन द चेंजेस इन वेदर, वेदर चेंज होते रहते हैं उन पे बेस करता है। सीजन आर कॉज्ड बाय द पोजीशन ऑफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। द अर्थ बीइंग क्लोजर और फार्दर फ्रॉम द सन। जोग्राफिकली अगर देखें दे आर 3 मेन सीजन इन इंडिया। जोग्राफिकली 3 मेन सीज़न हैं इंडिया के, कौन कौन से, द विंटर सीज़न, द समर सीज़न, द रेनी और मानसून सीज़न, इसी का ही दूसरा नाम है। इसी के बीच में आपको स्प्रिंग सीज़न और ऑटम सीज़न देखने को मिल जाते हैं, मेनली ये 3 हैं। विंटर सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। विंटर सीज़न क्या होता है। द विंटर सीज़न लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। विंटर सीज़न ठंडों का मौसम होता है जिसे जाड़े कहते हैं, वो नवंबर से फरवरी तक रहता है। ड्यूरिंग दिस सीज़न, इन सीज़न में नॉर्थ इंडिया इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। नॉर्थ इंडिया का जो ऊपर का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी जो सबसे ठंडे जो है महीने होते हैं, नवंबर फरवरी के बीच में। एट दिस टाइम, इस टाइम स्ट्रॉन्ग विंड्स नोन एज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस
और टेम्परेचर साइक्लोन्स भी बोलते हैं, ब्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरेनियन सी से चलती हैं। दिस कॉज हैवी स्नोफॉल, जिसकी वजह से बहुत हैवी स्नोफॉल होता है इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स में। रेनफॉल इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, रेनफॉल भी होता है नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पे सेवन सिस्टर्स वगैरह हैं। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ईस्टर्न घाट्स, जो कि ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच की जगह है। फॉग्स आर फ्रिक्वेंट इन द नॉर्थ ऑल्सो, नॉर्थ में जो है फॉग भी देखने को मिल जाता है। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट आर कोल्ड एंड लॉन्ग, नाइट्स कोल्ड होती हैं और लंबी रातें होती हैं। जैसे आपने सुना होगा जाड़े की रातें थोड़ी लंबी होती हैं। और स्नोफॉल देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे जो है स्काइंग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, देख सकते हैं कैसे बर्फ़बारी हो रही है। हम देखेंगे द कोस्टल एरियाज है प्लीजेंट वेदर, कोस्टल एरियाज़ के वेदर जो प्लीजेंट रहते हैं। इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होते ना ही ठंडे होते हैं ज़्यादा। द नॉर्दर्न माउंटेन्स एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड, लेकिन नॉर्दर्न माउंटेन जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, कोल्ड कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर, ठंडों के समय में। एक्सेप्ट इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज़ को छोड़ के जैसे तमिलनाडु है विच गेट्स हैवी रेनफॉल, वहाँ ज़्यादातर बारिश होती रहती है ड्यूरिंग विंटर्स में ज़्यादातर। द कंट्री इज़ ड्राई, a lot of apples, nuts and other leafy vegetables are available during this season. We should know, हमें पता होनी चाहिए, द्रास इन वेस्टर्न लद्दाख इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। द्रास जो है लद्दाख में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया का। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है डिप्स -40 डिग्री तक चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, देख सकते हैं आप, एट दिस प्लेस ड्यूरिंग द विंटर्स में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द समर सीज़न के बारे में। द समर सीज़न लास्ट अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च टिल द एंड ऑफ जून, जो कि मार्च से शुरू होता है मिडल और जून तक चलता है। दिस सीज़न इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हीट एंड ड्राइनेस ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में इतनी गर्मी रहती है इस टाइम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलॉन्ग द कोस्ट इन द हिली रीजन कोस्ट में भी। द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट, जहाँ दिन बहुत बड़े होते हैं और रातें थोड़ी ठंडी होती हैं, जिसमें 21 जून जो है सबसे लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, देखिए समर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, हिल स्टेशन वगैरह देख सकते हैं आप, और यहाँ मैंगो फ्रूट। तो आगे पढ़ते हैं, इसके आगे क्या था। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड द लू, जो गर्मियों में हवा चलती हैं उसे हम लू कहते हैं। ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया पता है कौन सा होता है, आपको बता चुके हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ जून हॉट एंड मॉइस्ट विंड्स, देखिए इससे पहले कि जितने वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ देख लीजिएगा, जब ये चैप्टर बहुत अच्छी से समझ में आएगा आप लोगों को। ब्लो थ्रू आउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, ब्लो जो होती रहती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, रिजल्टिंग इन हैवी रेंस भी कराती हैं, फॉलोड बाय द थंडर स्टॉर्म, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ। इट इज़ नोन एज द कल वैशाखी इन वेस्ट बंगाल एंड वाइडोई सिला इन असम एंड द मैंगो शॉवर्स इन द साउथ इंडिया। डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, धूल मिट्टी की आंधी वगैरह भी आती रहती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। सम ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द समर्स आर, कुछ हॉटेस्ट एरिया हैं जैसे चुरू है एंड बीकानेर है राजस्थान में। द कोस्टल एरियाज है मॉडरेट क्लाइमेट, कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है बिकॉज ऑफ देयर नियरनेस टू द सी, क्योंकि वो नदी के किनारे का एरिया है, वहाँ ज़्यादा क्या है, नदी के किनारे ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है। हाई ओवर ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, वहाँ क्या है ना, नमी रहती है, क्योंकि वहाँ पे नदी किनारा है तो क्या है, एयर में वाटर प्रेजेंट रहता है ऑपरेशन की वजह से। द माउंटेन हैव कूल एंड प्लीजेंट क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। मैनी टूरिस्ट विजिट द प्लेसेस इन द समर सीज़न, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको मैंगो, वाटरमेलन, कोकुम्बर, ग्रेप्स आर कॉमन समर फ्रूट्स, यहाँ के समर फ्रूट्स जो है कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं यहाँ पे समर में। अब हम पढ़ेंगे मानसून सीज़न के बारे में, जो बारिश का मौसम होता है। मानसून सीज़न इज़ ऑल्सो नोन एज द रेनी सीज़न भी कहा जाता है इसे, एंड लास्ट फ्रॉम द जून टू सेप्टेम्बर, जून और सितंबर के बीच में का महीना होता है। द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया रीचेज द मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ मे तक होते होते यहाँ का टेम्परेचर जो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो, जो हवा चलती हैं वो यहाँ पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से चलती हैं, टूवर्ड द लैंड, धरती की तरफ से, अरेबियन सी की तरफ से इधर और बे ऑफ बंगाल की तरफ से इधर। दे कोज रेनफॉल, जिसकी वजह से बारिश होती है इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। हैवी रेन इज कॉज्ड, तो हैवी रेन इज कॉज्ड अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्टल रीजन एज वेस्टर्न घाट्स, सबसे ज़्यादा बारिश जो वहाँ देखने को मिलती है आपको, सब ज़्यादा वेरियस ऑन इट्स वे। These winds are the coldest, these winds are called साउथ वेस्ट मानसून विंड, जिन्हें हम जो है क्या है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी कहते हैं, जो नीचे की तरफ हवा आती हैं और वेस्टर्न घाट्स पे क्या कराती हैं, बारिश कराती हैं। जैसा कि यहाँ दे रखा है,
इन मेघालय, मेघालय में मौसिनराम जो है एक ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है एक साल में। एंड कॉज्ड मॉडरेट रेन इन द डेक्कन रीजन, और वहाँ का जो डेक्कन रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, वहाँ मॉडरेट जो है क्लाइमेट रहता है। आफ्टर क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल द पिक ऑफ मॉइस्चर एंड कॉज हैवी रेनफॉल, ऐसी बे ऑफ बंगाल से हवाएं आती हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है बारिश कराती हैं। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ड्राई रहता है। इट रिसीव्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। रेनफॉल इज़ वेरी अनइवनली डिस्टर्ब्ड एज इन सम रीजन देयर आर फ्लड, कभी कभी अगर मानसून जो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फ्लड यानी बारिश आने के चांस होते हैं, अगर कम रह जाए तो सूखा पड़ जाता है। एग्जाम्पल असम में। एंड इन अदर आर ड्राफ्ट, तो कहीं कहीं जो है कम अगर बारिश हो तो सूखा पड़ जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे कि देख सकते हो आप, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख रहे हैं आप मौसिनराम में, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। देख सकते हैं बहुत हैवी बारिश होती है और कभी भी हो जाती है। एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पे क्या है, सूखा आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया एज एग्रीकल्चर इंडिया, जबकि बारिश जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ डिपेंडेंट ऑन इट चेरीज, लीचीज, प्लम्स एंड पीचेस आर सीजनल मानसून फ्रूट्स। मानसून फ्रूट्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये सारे फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। कुछ वर्ड जोन हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और ये क्विक ग्लेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। देखिए फिनोमिनन, फिनोमिना माना क्या होता है, समथिंग डेट एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन, फेल्ट और टेस्टेड, कुछ ऐसा जो कि एग्जिस्ट है उसे फील कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। मॉडरेट, नाइदर एक्सेसिव नॉर लेस, ना ज़्यादा और ना ही कम। ह्यूमिडिटी, द डैम्पनेस इन एयर, एयर में जो है पानी की प्रेजेंस होना, ठीक है, वाटर वेपर के थ्रू, ड्यू टू द एक्सेसिव कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। फ्लड यानी कि बाढ़, एक्सेसिव फ्लो ऑफ ओवरफ्लो ऑफ वाटर, बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी जो क्या है नदियों में से और लेक में बढ़ता चला जाता है और इधर उधर क्या है फैलता हुआ चला जाता है, ठीक है, एरियाज़ में, जो कि फ्लड लेके आता है। ड्राफ्ट, सूखा, कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों तक जब बारिश नहीं होती तो उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। तो चैप्टर हुआ ख़त्म, वेदर एंड क्लाइमेट। ये पूरी एक चार्ट दे रखा है आपको, चार्ट के थ्रू जो है चैप्टर को पूरी आसानी से पढ़ाया है शॉर्ट टर्म में, तो मैं समझाए दे रहा हूँ। देखिए वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर, इट इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए जो मौसम होता है उसे हम वेदर कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर, फैक्टर्स क्या क्या हैं, हीट, गर्मी का होना, ठीक है, सनशाइन, कभी धूप निकल आए कभी छाव, क्लाउडीनेस, बादल बन जाना, हवा चलना, रेन, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या हैं, वेदर जो है वेदर के फैक्टर्स हैं। वहीं हम देखें क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या था, इट इज़ द वेदर कंडीशन, ये वेदर कंडीशन है जो कि प्रिवेलिंग बहुत समय तक सेम है वहाँ पे, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ परमानेंट वेदर कंडीशन, वहाँ की परमानेंट वेदर कंडीशन होती है। और फैक्टर क्या है, किसकी वजह से ये क्लाइमेट जो है लॉन्ग पीरियड तक रहता है, हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल से हाइट कैसी है उस जगह की, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से डिस्टेंस कैसा है, डायरेक्शन किधर जा रही है बारिश की, डायरेक्शन किधर जा रही है हवा की, उसकी वजह से भी मौसम वहाँ का क्लाइमेट सेम रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से वहाँ की दूरी कितनी है। इसके अलावा वेदर क्लाइमेट में बेस्ड ऑन चेंजेस इन वेदर, अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सीजन, 3 सीजन में बांटा गया है, विंटर, समर और मानसून, जो कि हम पढ़ चुके हैं। विंटर हमने पढ़ा लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी रहता है, ठीक है। दिसंबर, जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ हैं। अकर्स स्नोफॉल, माउंटेन में स्नोफॉल कराते हैं। डेज आर शॉर्ट, ठीक है, और नाइट लॉन्ग रहती हैं, कोल्ड रहती हैं। एप्पल, नट, ठीक है, वेराइटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स आर अवेलेबल, ये सब आपको मिलेंगे विंटर सीजन में, सब फल आपको देखने को मिलेंगे। समर लास्ट फ्रॉम द मिड ऑफ मार्च, मार्च से शुरू हो जाता है मिड के और जून तक रहता है। जून 21 लास्ट डे है, जून 21 इज़ द लॉन्गेस्ट डे है। समर में लू चलती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट रहता है कोस्टल प्लेन्स में। मैंगो, वाटरमेलन, ग्रेप्स, पानी वाले जो फल होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मानसून लास्ट फ्रॉम जून से सितंबर तक रहता है। विंड्स चलती हैं बहुत तेज़, कहाँ, सी से लैंड की तरफ, इसीलिए बारिश होती है। हमेशा याद रखिए जब भी हवा जो है सी से जो है लैंड की तरफ चलेंगी तो जो क्या होगा, बारिश होगी, उस एरिया में बारिश आपको देखने को मिलेगी। वेरी अनइवनली डिस्टर्ब्ड रेनफॉल रहती है यहाँ पे।
ठीक है। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर जो कृषि जो है हमारी वो पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड है। साउथ वेस्ट मानसून जो है विंड्स जो हैं कोज मॉडरेट रेन इन डिकन रीजन में मॉडरेट रहता है समर में। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कॉज रेन इन तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर्स में जो है नॉर्थ ईस्ट की जो मानसून की हवा चलती हैं वो वहाँ पे बारिश कराती हैं। प्लम्स पीचेस एंड चेरीज आर अवेलेबल, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। तो ये रहा आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे कंटेंट्स की। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।